मारने के लिए आए, वो दो पार्टी में झगड़ा हुई। अच्छा। हरजन में जब वो लोग को मार दिए, मार वार लिए, तो उसके बाद जो राल पे ला के छोड़ दिए कि हम साला कहेंगे नहीं, हमारे पास कुछ नहीं रह गया है, हमारी बिटिया के अलावा कुछ है ही नहीं है। अब वो एक बिटी हमारी। अभी मैं मृतक अंशिका वर्मा के घर पे हूँ, जिसकी उम्र मात्र 22 वर्ष रहती है और वो एमए की छात्रा थी। बड़ी ही होनहार बिटिया थी। गांव वालों ने भी बताया, भाई घर की बिटिया है, घर वालों ने भी बताया। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, चाचा के लड़के हैं, उनके पिताजी मौजूद हैं। विवाद जहाँ से हुआ था साथियों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो विवादी पक्ष वाले आए थे मारने के लिए, उनके चाचा के लड़के हैं। इस तरह से इनका कहना है कि इनको मारने के लिए आए थे, लेकिन सुबह का वक्त था, अंशिका बिटिया बर्तन धुल रही थी, वो किसी को नहीं पाया, तो अंशिका बिटिया को ही जो है घसीटे और उसके बाद जो है बुरी तरह से मारे पीटे। क्या नाम है आपका? विनोद वर्मा। अच्छा, जो आए थे दूसरी पक्ष वाले मारने के लिए, आपको ही मारने के लिए आए थे? हमको मारने के लिए आए, वो दो पार्टी में झगड़ा हुई। अच्छा। हरजन में जब वो लोग को मार दिए, मार वार लिए, तो उसके बाद जो राम केवल मास्टर हैं, उन्होंने उन लोग को ललकारा। अच्छा। कि इसी वक्त हमसे भी स्टे चल रहा था जमीन का उससे। अच्छा। तो राम केवल मास्टर ने उन लोग को ललकारा। वो लोग को मारने के बाद उनको ललकारा कि अभी इसी समय उन लोग को भी चल को जो मिले घर पे सबको मारो। अच्छा। तो वहाँ से 10-15 लोग एक साथ भागते हुए आए। सुबह का टाइम था, 5:30 से 6 बजे का। हम लोग सो रहे थे, तो हमारी बहन जो है यहाँ बर्तन मांज रही थी, उसको आगे पाए तो उसी को खींचते हुए लेके गए। सब लोग मिल के उसको मारे। हाँ, सब लोग उसको खींचते हुए मारे। उसके बाद हम दो बार 112 पे फ़ोन लगाए। उसके बाद थोड़े समय बाद 100 नंबर 112 आई। तो अंतिम संस्कार जब हुआ, आप लोग पहले तो ये हो रहा था कि अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, क्या कुछ मांगे थी? क्या कुछ प्रशासन ने क्या कुछ करा? नहीं, प्रशासन ने बोली कि हम कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रशासन ऐसे वैसे कह के अंतिम संस्कार करवाई। हाँ, कुछ प्रशासन के कुछ अधिकारी साइन भी करके दिए हैं। हमारे मांग पे जो है उस पर साइन भी करके दिए। जैसे हम चाहते हैं कि जितने मुलजिम हैं उनको जेल भेजा जाए पकड़ के, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जो चौकी इंचार्ज जितेंद्र यादव है, हमारी बहन को चौकी पे और चाची को सबको मारे थे, उनको यहाँ से हटाया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनको हटा दिया जाए, सजा मिले। हाँ, और ये जो फर्जी मकान बन रहा है इसका क्लियर करके इसको ध्वस्तीकरण कराया जाए। हाँ, यही सब मांगे हैं। अच्छा, यही आप चाहते हैं? हाँ, यही सब हमारी मांगे हैं। तो उस पर कई अधिकारी जो मतलब हम लिख के मतलब बोल नहीं पा रहा था, कोई गला सबका बैठ गया था, तो लिख के जो है मांग पत्र हम लोग दिए थे। उस पर कई अधिकारी साइन भी किए हैं। हाँ। अभी अंशिका के पापा जी हमारे साथ हैं। चाचा, उस दिन क्या हुआ था? ये बात करी जा रही है कि पुराना ज़मीनी मामला था दो पक्षों का, और आपके जो भाई हैं उनका ज़मीनी विवाद था। ज़मीनी से भाई हमारा कोई विवाद नहीं था, हमारे भतीजे थे, उनका उसमें हिस्सा था, उनका कुछ है, जैसे हिस्सा है तो भाई कुछ न कुछ तो रहेगा ही। जो तो हमारे पटीदार हैं तो थोड़ा तो तालमेल रहेगा ही। बाकी उस ज़मीन से हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमारी लड़की को नाजायज मारा, एकदम नाजायज, और बहुत बुरी तरह से मारा। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था, और किए हैं तो उसकी सजा उनको भरपूर मिलना चाहिए, सबको जितने हैं उसमें। हाँ चाचा जी, कितने लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं? घटनाक्रम में कम से कम 5-6 लोग हैं भाई। हाँ, 5-6 लोग थे, बहुत बुरी तरह से मारा। हमने उस पे मांग किया है कि जो हमारा प्रश्न न था, दफन नहीं कर रहे थे लाश को, तो हमारा उस पे 4 मांग था। 4 मांग में बोले 4 मांग में चारों मांग का जो आए थे यहाँ एसपी डीएसपी, वो स्वीकार किए और उस पे दस्तखत भी, जो मांग थी उस पे दस्तखत करके दिए हैं कि ये तुम्हारा हर शर्त पूरी होगी। हाँ, तो पुलिस वालों ने कहा कि जो भी शर्तें आपकी हैं, आप पीड़ित परिवार हैं, जो भी शर्तें आपकी हैं, जो आपके साथ हुआ है, पूरी तरह से हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोग अंतिम संस्कार करिए, ये बात थी। हाँ, ये बात थी। तो हमने ले गया, अंतिम संस्कार किया। अब लिख पढ़ के दिए हैं, देखो उसके आगे क्या होता है भाई। हाँ। तो अभी चाचा आप लोग क्या कुछ चाहते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ परिवार में सब, आपकी तो 3 बिटिया थी, मात्र 3 ही, आपके कोई लड़के नहीं हैं। कोई लड़के नहीं। तो फिर अब क्या बताए सर, अब कहो से कुछ मांगे तो बोलेगा साला वो कर रहा। हमको जो 4 मांग है वही 4 मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। हमारी इच्छा समझ लो पूरी है। 4 में अब लिखा है, इतना ध्यान में नहीं तो दिमाग नहीं सही है। हाँ, लेकिन 4 मांग जो हमने मांगा है वही हमको पूरी, जो लिख के दिए हमको वही पूरी होनी चाहिए। अभी यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन आए थे, कोई नेता वगैरह आए थे? क्योंकि भाई
नहीं अभी तो नहीं आया। जिस दिन लाश दफनाना था लाया लाश यहाँ, बहुत जनता आई थी। हमारे बिरादरी के लोग तो बहुत ज़्यादा थे। हमारी बिरादरी वर्मा भाई बहुत सपोर्ट हमारा किए हैं। अब आगे देखा जाएगा क्या होता है। हाँ अच्छा, तो यानी कि बात सबसे हुई है। कुछ लोग आए भी थे उस टाइम भाई, माहौल दूसरा था तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अभी लोग ये भी कह रहे थे कि अभी कुछ लोग आएंगे भी, आ रहे हैं। एक ही दो की जो जिससे जो जैसे कोई सुन रहा आ रहे हैं, जैसे समय पा रहा है आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी ये नेता लोग हैं, दो जने बाहर कहे भैया हम आज से कल तक तुम्हारे दरवाजे पे पहुंचूंगा। बात हुई है। कोई हाँ दिल्ली कलकत्ता कहीं गए हैं बाहर टीम पे घूमने, तो आने के लिए बोले हैं ना आएंगे। सीताराम वर्मा जैसे हो गए विधायक, अच्छा, वो भी बाहर हैं, तो बोले भैया हम तुम्हारी तकलीफ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा। लेकिन हम तुम्हारे घर पे सीताराम वर्मा जी से बात हुई थी? हाँ बात हुई थी। तो कहे हम आऊंगा जरूर, तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, जहाँ घर पे पहुंचा पहले तुम्हारे। क्या कह रहे हैं? राजबाबू से भी बात हुई थी, राजबाबू उपाध्याय से? कल तक अभी आने वाले हैं। अच्छा, आएंगे। आजकल में आएंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? आजकल में आएंगे। राजबाबू भी बोले हैं, वो भी बाहर थे, दिल्ली के या कहूँ गए थे। कहे भाई जब आ जाएंगे भाई तो हम तुम्हारे दर्द हमको भी बहुत है, लेकिन हम आपसे मुलाकात करेंगे जरूर। तो मैं आपको बता दूं कि ये अंशिका का घर है, उनके चाचा के लड़के हमारे साथ थे, उनके पिताजी हैं। ये लोग आपको बता दें अंतिम संस्कार इसलिए नहीं कर रहे थे, इनकी कुछ प्रमुख मांगे थी जिस पर प्रशासन ने अमल जो है डाला है। प्रशासन ने ये कहा है कि हम लोग इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और एक सवाल ये भी है चाचा कि कितने लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी कितने हैं? बाकी भी 4-5 है। 4-5 है अभी। तो पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार? हाँ वो कहा है कि मैं गिरफ्तार करूंगा उनको। अच्छा, हाँ चल रहा है, सब ढूंढ रहे हैं, पकड़ेगी उनको, सजा मिलेगी तो मिलेगी। अच्छा, हाँ ये बोल रहे हैं। हाँ। तो मैं आपको बता दूं यही वो घर है। और एक तरह से साथियों ये भी कहना है कि जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बात बता दी कि अंशिका बिटिया होनहार जो है लड़की थी इनके घर की। चाचा एक बात ये भी कही जा रही थी कि आपके कोई लड़का नहीं है लेकिन वो बेटे से कम नहीं था। हाँ हमारा वो बेटा थी, जान लो, हमारा दाहिना हाथ थी भाई वो। लेकिन जो किए अच्छा किए, लेकिन हमारा दाहिना हाथ थी, उससे हमारी लड़की को सुल्तानपुर में पढ़ा रही थी। अपना इधर उधर थोड़ा काम करके, चुन्नू की स्कूल में वहाँ से पढ़ने भी आती थी, थोड़ा काम बहुत करके, नहीं उसकी पढ़ाई की खर्चा वही डील कर रही थी। लेकिन अभी ऐसे हाल पे लाके छोड़ दिए कि हम साला कहेंगे नहीं, हमारे पास कुछ नहीं रह गया है, हमारी बिटिया के अलावा कुछ है ही नहीं है। अब वो एक बेटी हमारी छोटी है 10वीं में, अब की उसका लिखाना है नाम, अब उसको पढ़ाना लिखाना तो हमको वही है। ये बिटिया को सोचे थे कोई नौकरी मिल जाएगी, इसके लिए अभी उसको 22 साल की उम्र, शादी ब्याह के बारे में कम सोच रही थी। और पुलिस भर्ती आई थी, उसमें उसको वो किए थे, पेपर दी थी, दूसरी बार, पहली बार कैंसिल हो गया, दूसरी बार हुआ, उसमें भी हमने पेपर दिया था, लेकिन कुछ नंबर से कम हो गई, सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो फिर पढ़ रही थी, हम बोला बेटिया 2 साल भैया और परिश्रम करो, नहीं होगा तो तुमको कोई टीचर उचर की निकलेगी तो उसमें कोर्स कराएंगे, कोर्स कराने के लिए था। लेकिन बीच में ऐसा हादसा हो गया, अब हम क्या करें, हमारे पास कोई आधार कोई सहारा है ही नहीं गया है। क्या नाम है आपका? हमारा हृदय राम वर्मा। तो ये हृदय राम वर्मा जी थे। इनकी जो बिटिया है एक तरह से होनहार लड़की थी अंशिका वर्मा, उनके साथ बहुत ही गलत हुआ। सुल्तानपुर के जितने भी तमाम सारे अधिकारी जो है हमारा वीडियो देख रहे हैं, चाहे सांसद जी हों और चाहे विधायक जी हों यहाँ इस क्षेत्र के, वो भी जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और परिवार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि परिवार की बड़ी उम्मीद है। पर जिन्होंने ये भी बताया अभी बात करते हुए कि अधिकारियों से इनकी बात हुई, अधिकारियों ने कहा चलिए ठीक है सारी कार्रवाई करेंगे। और विधायक जी से भी बात हुई, चाहे वो सीताराम वर्मा जी हों पहले के विधायक या आपके राजा बाबू उपाध्याय जी हों, दोनों से बात हुई। जो है उन्होंने कहा कि हम आपके फैमिली से मिलेंगे। तो आप लोग जो है इनका सपोर्ट करिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करवाइए और कार्रवाई की मांग भी करिए। फिलहाल मैं सुल्तानपुर में था, ये मेरी अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी।